अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हमारे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की क्लास में हम देखेंगे नरेशंस को। पीएमएस में 5 मार्क्स के नरेशंस होते हैं आपके पास और 8 सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें से 5 आपने जो है वो सेंटेंस जो है वो चेंज करने होते हैं उनके नरेशंस को, और जो है वो एक सेंटेंस 1 नंबर का होता है आपके पास और 5 नंबर के आपके पास टोटल नरेशंस आते हैं। आज की क्लास में हम नरेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नरेशंस होते क्या हैं। नरेशंस आपके पास जो आर्ट होती है स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करने की, वो आपके पास नरेशंस कहलाती है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज नोन एज नरेशंस। ठीक है, इसमें 2 तरीके होते हैं। आप किसी के मैसेज को, किसी भी पर्सन के मैसेज को आप कन्वे करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपको मैं कहती हूँ कि मैं कल छुट्टी पे होंगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि टीचर ने कहा कि मैं कल छुट्टी पर होंगी, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट क्या है कि टीचर ने कहा कि मैं वो कल छुट्टी पर होंगी, ये आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच। 2 आपके पास जो है वो इसके तरीके होते हैं किसी के भी मैसेज को कन्वे करने के लिए, और ये जो होती है ये कन्वर्सेशन 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है। एक बात कहने वाला जिसने बात कही, दूसरा जो है वो आगे पहुंचाने वाला और तीसरा सुनने वाला। कम से कम 3 जो पर्सन होते हैं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। आगे एग्जाम्पल भी दी गई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो आपके पास नरेशंस होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जब आप डायरेक्ट सेंटेंस करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, सेकंड पार्ट को आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे हम पीछे चले अगर, तो आपके पास आप ये जो एग्जांपल आपको ऊपर दी गई है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक पार्ट ये है ही सेज, ठीक है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ही इज हेयर, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है ही सेज, ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और जो दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसमें अब आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे चेंजेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, ही सेज आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है और आगे उन्होंने आपको बताया ही इज हेयर, ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। नीचे जो सेंटेंस दिया गया इसमें भी आप देखें अली सेड, ये आपके पास अली सेड जो है ये आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है। आई विल गिव यू अ पेन, ये आपके पास ये पहले आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें 3 तरह की चेंजेस पॉसिबल होते हैं। 3 तरह की चेंजेस आप लोगों ने करनी होती है जब आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट को लेट्स सपोज इनडायरेक्ट में कर रहे होते हैं, तो आपने 3 चेंजेस करनी होती हैं। पहले आपने चेंजेस देखनी होती हैं वो आपने वर्ड्स की देखनी होती है, देन आपने सेकंड टेंसेस की देखनी होती है, और थर्ड आप लोगों ने जो है वो प्रोनाउन की जो चेंजेस होती हैं वो देखनी होती है कि प्रोनाउन को किस तरह से चेंज किया जाता है, टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, और कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम चेंजेस देखते हैं वर्ड्स की। और एक बात आप याद रखिएगा, ये मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि आप लोगों ने सिर्फ इन वर्ड्स की चेंजेस उस वक्त करनी है जब आपके पास जो पहला पार्ट होगा, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, वो पास्ट टेंस में होगी। ये चेंजेस आप तब करेंगे जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच या फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा। जैसे आपके पास ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ही सेड ही इज हेयर, ही सेड पास्ट में अब है, ही सेड ही इज हेयर, यहाँ पर आपने लिखा ही सेड दैट ही वाज देयर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने तभी चेंजेस करनी है वर्ड्स की जब आपके पास ये जो पहला पार्ट है, ये जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपकी पास्ट टेंस में होगी। अगर ये फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो फिर आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, आप वर्ड्स की चेंजेस फिर नहीं करेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल है ही सेज ही इज हियर,
ही सेज दैट ही इज हेयर, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे चेंजेस की गई, हेयर का देर किया गया, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं, हेयर का हेयर ही रहने दिए गए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये जो आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपके पास जो आपका फर्स्ट पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपकी पास्ट टेंस में है और सेकंड सेंटेंस में वो प्रेजेंट टेंस में है। आप वर्ड्स की चेंजेस तभी करेंगे जब आपके पास जो है वो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। जब आपके पास फर्स्ट टेंस पास्ट टेंस में होगा तो फिर आप लोगों ने ये चेंजेस करनी है वर्ड्स की। हियर को आप लोगों ने देयर में करना है, दिस को डैट में, टुडे को डैट डे में, येस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में एंड अगो को बिफोर में। ये आप लोगों ने कुछ चेंजेस करनी है और ये उसी वक्त करनी है जब आपके पास फर्स्ट पार्ट जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने देखना है टेंस की चेंजेस आप लोगों ने किस तरह से करनी है। टेंस की चेंजेस भी आप सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट टेंस में होगा। अच्छा, दो तरह की चेंजेस हमने डिस्कस करी। पहले एक चेंज हमने डिस्कस किया वर्ड्स की, वो भी आप लोगों ने तभी करनी है जब आपके पास फर्स्ट पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में होगी। और चेंज इन टेंस जो है वो भी सिर्फ उसी सूरत में आप लोगों ने करना है जब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट टेंस में होगा। कोई भी पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस होना जरूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होना जरूरी है, तब आप आगे चेंजेस करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो फिर आप आगे टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब चेंजेस टेंस की किस तरह से करनी है ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो आगे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें आप लोगों ने टेंस को चेंज करना है। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप लोगों ने किस तरह चेंज करना है। लेट्स सपोज आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आपके पास पास्ट टेंस आ गया है। ठीक है, कोई भी पास्ट टेंस आ गया है। आगे आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है। अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर आप उसको पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। यानी प्रेजेंट का जो टेंस होगा वो उसी के अकॉर्डिंग जो पास्ट के उसी टेंस में चला जाएगा। सिंपल है तो पास्ट सिंपल में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ये प्रेजेंट की चेंजेस बहुत सिंपल है। ठीक है, जो टेंस है उसी के पास्ट में लेके चले जाना है उसे। ठीक है, उसके बाद आप अगर रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस आ गया है तो फिर आपने उसे किस तरह से करना है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस है और दूसरे पार्ट में आपके पास पास्ट सिंपल आ गया है तो फिर आप उसे पास्ट परफेक्ट में करिए, यानी पास्ट इनडेफिनेट को आप पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाएंगे। ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो फिर क्या करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो फिर क्या करेंगे। ये जब दो टेंस आ जाएंगे तो इनमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ गया तो आप इनमें चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट इनडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। हम आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, इन दोनों में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, फ्यूचर का सबसे सिंपल है। फ्यूचर का अगर आपके पास टेंस आ गया तो आपने जस्ट विल को वुड में कर देना है। ठीक है, जहां पर भी आपके पास विल होगा उसको आपने वुड में कर देना है। जैसे आपके पास फ्यूचर इनडेफिनेट में जस्ट विल आता है तो आप उसको वुड में कर देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी आता है तो आप उसको वुड बी में कन्वर्ट कर देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास विल हैव है तो आप उसको वुड हैव में कर देंगे। यानी विल जहां पर आएगा आपने उसको जस्ट वुड में कर देना है। फ्यूचर का बस यही आप लोगों को चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी दो चेंजेस कंप्लीट हुई। एक हमने देखा कि हमने वर्ड्स को किस तरह से चेंज करना है, सेकंड हमने देखा कि चेंजेस टेंस की चेंजेस किस तरह से करनी है। ये दोनों चेंजेस तभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच या फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका पास्ट टेंस में होगा। देन अगर जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें आप चेंजेस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब टेंस देख ले कुछ आप। ये एक टेंस का चार्ट जो है वो मैंने लगा दिया कि आपके जो टेंसेज हैं वो आपके रिमाइंड हो जाएं कि अगर आपके पास प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है, सिंपल टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है तो फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एस और ईएस का इजाफा किया जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास पास्ट इनडेफिनेट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और अगर फ्यूचर है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगाते हैं
और पास्ट कंटिन्यूस होता है तो फिर आप वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, और अगर आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो फिर आप विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी साथ लगाते हैं। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो फिर आप हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट के सारे टेंसेज में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट में हैज और हैव यूज किया जाता है, पास्ट में हैड यूज किया जाता है, और फ्यूचर में विल हैव यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके पास बीन यूज होता है सारे में। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो आपके पास हैज बीन और हैव बीन आएगा। अगर आपके पास पास्ट होगा तो फिर हैड बीन आएगा, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो फिर आपके पास विल हैव बीन और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी यूज होगा। ये एक आपका शॉर्ट सा रिमाइंडर था टेंसेस का, कि अगर आपको टेंसेस जो है वो कुछ समझ ना आ रही हो तो वो आप लोग आसानी से जो है वो इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसको देख के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी चेंज। तीसरी चेंज आपकी प्रोनाउन की चेंज होती है। आपने प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना होता है। अच्छा, और आपने प्रोनाउन हमेशा सेकंड पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच के चेंज करने हैं, आपने रिपोर्टिंग स्पीच या फर्स्ट पार्ट के चेंज नहीं करने। सेकंड पार्ट के आपने प्रोनाउन चेंज करने हैं। सेकंड पार्ट के प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पार्ट। जैसे ये एक फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, सन और 1 2 3, ठीक है। सन एस मतलब सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, एन फॉर नेवर चेंज, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट का है, ये बात सेकंड पार्ट की हो रही है। सेकंड पार्ट का अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पार्ट में अगर जो है वो सेकंड पर्सन आया है तो वो फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सेकंड पार्ट में अगर थर्ड पर्सन आया है तो वो आपके उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, नेवर चेंज होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है एस ओ एन सन का, ठीक है। फर्स्ट एस फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में आपकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। सेकंड पार्ट में चेंजेस करनी है, फर्स्ट पार्ट में चेंजेस नहीं करनी। आपने वर्ड्स की चेंजेस करनी है, आपने टेंसेस की चेंजेस करनी है, आपने प्रोनाउन की चेंजेस करनी है, ये सारी चेंजेस आपकी सेकंड पार्ट में ही होंगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट को आपने देखना है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपके पास टेंसेज में और वर्ड्स में जो है वो फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस है तो आगे चेंजेस होगी, अदरवाइज नहीं होंगी। लेकिन जो आपके पास प्रोनाउन की चेंजेस है उनमें फर्स्ट पार्ट के प्रोनाउन को देखते हुए सेकंड पार्ट के प्रोनाउन को आप लोगों ने चेंज करना होता है। जैसे एग्जांपल अब आप लोगों ने देखनी है, अब आपने यहाँ पर सारी एग्जांपल को देखना, सारी चीजें हमने तीन ही चेंजेस होती हैं देख ली हैं, तो आपने इसमें वो तीनों चेंजेस को अपने माइंड में रखते हुए ये सेंटेंस जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे ये है, जवेद सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन टुडे। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये पता चल गया, यहाँ सेड आ गया, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस यूज हो गया है, मीन्स कि आगे चेंजेस होंगी। अगर आगे कोई वर्ड आया है तो उसकी भी चेंजेस होंगी, ठीक है। वो टुडे हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद आगे टेंस के भी चेंजेस होंगी, विल है, फ्यूचर है, तो इसको हमने वुड में करना है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रोनाउन की चेंजेस किस तरह से आएंगी, ठीक है। आई क्या होता है, आई आपके पास क्या होता है, आई आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट आपके पास जवेद है, यानी कि आई किस में फिर चेंज हो जाएगा, ही में। जवेद सेड टू मी डैट, यहाँ पे कॉमास को खत्म किया, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया तो डैट कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ। ही को हमने चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जवेद को ही लगा दिया, आई को ही में चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरी चेंज जो आई है विल और वुड की, ये आपके पास टेंस की चेंज आई है। हमने पीछे डिस्कस किया है कि आपके जो फ्यूचर के होंगे उसको आप सिंपल विल को वुड में करेंगे, ठीक है। वुड आ गया जी, गिव। अब यहाँ पे यू आ गया, यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर टू मी हो, अगर आप यहाँ काउंट करें टू मी को, तो फिर आप यू इस मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर जो है वो मी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसीडर करते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर आप यू का यू भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर जो है वो कोई भी ना हो तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आ पेन का पेन आ गया, टू डे का डैट डे आ गया, ये वर्ड्स की चेंजेस होंगे। यहाँ पर सारी चेंजेस हुई है इस सेंटेंस में। आपके पास प्रोनाउन की चेंजेस हुई हैं, आपके पास जो है वो टेंसेस की चेंजेस हुई हैं, आपके पास वर्ड्स की चेंजेस हुई हैं। तो ये सारी चेंजेस अपने माइंड में रख के किसी भी सेंटेंस को सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट आप देखिए कि आप लोगों ने किस तरह से चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके सेकंड पार्ट में आए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके आई, वी, मी, अस, माई, माइन और आर्स, ये सारे आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे हमने पीछे किया कि आई को जवेद से चेंज किया तो वो ही आ गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने करनी होती है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके पास यू होता है, योर होता है और योर्स होते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम एंड देयर, इसमें कोई चेंज नहीं की जाती है, आपने इनको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। अच्छा अब प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन होते क्या हैं, ये हम जो चेंजेस किस तरह से करेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या, अगर आपकी कंफ्यूजन है तो आपकी जो ये भी जो है हम दूर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपके प्रोनाउन होते क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, या नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो आपके पास प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें तीन तरह के पर्सन यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। इसमें आप ये देखिएगा, ये चार्ट ये अपने पास आप लोगों ने सेव कर लेना है, बल्कि प्रिंट निकाल कर ना साथ रख लेना आप लोगों, ताकि आपको याद है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सब्जेक्टिव केस में आई और वी आता है, पोजेसिव केस में माई, माइन और आर्स आते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस आते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में आपके पास यू होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, योर और योर्स आते हैं, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। देन आपके पास ये थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, इनमें से सब में से कोई भी आ जाएगा, यानी कि अगर माई आ गया तो वो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस आ गया तो वो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपका हमेशा जिस भी फॉर्म में आ जाए, वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, वो आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। सेकंड पर्सन जिस भी फॉर्म में आ जाए वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। और थर्ड पर्सन में आप लोगों ने कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है। अच्छा देन एग्जांपल देखें, ही सेज यू कैन नॉट प्ले नाउ टू मी। अच्छा एक तो यहाँ पे ये बात आपने देखनी है, यहाँ पे सबसे पहले पहला पार्ट देखा, ही सेज टू मी, ये पहला पार्ट है, ही सेज टू मी। सेज क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, मीन्स यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया, अब प्रेजेंट टेंस आ गया है, हम दो चेंजेस तो नहीं कर सकते, हम वर्ड की चेंजेस भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड है तो वो भी चेंज नहीं होगा, अगर कोई टेंस है तो यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, यहाँ पे एक चेंज करनी है हमने और वो प्रोनाउन की चेंज है, ठीक है। प्रोनाउन की चेंज जो है वो हमने करनी है, बाकी दो चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगी। ही सेज का ही टेल्स आ गया, ठीक है, ही टेल्स मी। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जब आप सेज यूज करते हैं तो फिर आप लोगों ने टू लगाना होता है, लेकिन आप जब बाकी टेल्स, टोल्ड वगैरह यूज करते हैं तो फिर आप लोगों ने टू ओमिट करना होता है, ठीक है। डैट आपने कंजंक्शन के तौर पर कॉमास को रिमूव करने के लिए डैट यूज किया है। देन आपके पास यू आ गया, यू आपके पास क्या है, यू आपके पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपने वो माइंड में रखना है, SON, ठीक है, SON, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यू क्या है, यू आपके पास सेकंड पर्सन है तो वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है, सेज वर्ब है, ठीक है। यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, यानी कि यू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यू सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। यू कैन नॉट टेंस चेंज नहीं होगा, यू कैन नॉट का कैन नॉट, प्ले का प्ले, नाउ का नाउ भी रहेगा, वर्ड चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर होता ना ही सेड तो फिर आप लोगों ने क्या नाउ का देन करना था, कैन नॉट का कुड नॉट करना था, तब आपका ये सही होना था। लेकिन यहाँ पे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ गया, फिर आगे हम वर्ड की और टेंसेस की चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट हमने प्रोनाउन चेंज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और उनको किस तरह से आप लोगों ने करना है। यानी आपके पास कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको आपने अगर जो है वो चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप क्या चेंजेस करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करेंगे एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करेंगे। ये सारी चेंजेस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में आप लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे जो कंजंक्शन है डैट वो यूज होती है, जो हमने पहले देखा है कि जो कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है तो हम वहाँ पे दोनों क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन डैट यूज करते आए। तो ये डैट कंजंक्शन जो है वो असर्टिव सेंटेंसेस में यूज होती है, क्योंकि हमने पीछे सारी जितनी एग्जाम्पल देखी हमने असर्टिव सेंटेंसेस की देखी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ठीक है, तो फिर आप से सेड को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फिर आप बदलेंगे, अदरवाइज आप ना भी बदले तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आगे आ गया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो फिर आप आगे जो है वो उसको बदलेंगे, ठीक है। वैसे आप जो है वो इन्हें से सेड को भी इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, इसके रिप्लाई में कर सकते हैं, रिप्लाइड में कर सकते हैं, फॉर्म में, स्टेटेड में, असर्टेड में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर उसके बाद अगर आपके पास जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर आप उसको टोल्ड में करेंगे, ठीक है। अगर सेड है तो फिर टोल्ड में आएगा, से है तो फिर टेल में आएगा, से है तो फिर टेल में चला जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखिए, जवेद सेड आई विल गिव यू अ पेन। ये हमने फर्स्ट में देखा था जब हमने स्टार्ट किया था कि उसमें हमने एग्जांपल दी थी। जवेद सेड आई विल गिव यू अ पेन। जवेद सेड, यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया, मतलब आगे वर्ड्स की भी चेंजेस होंगी, मतलब आगे टेंस की भी चेंजेस होंगी, और प्रोनाउन की चेंजेस तो होनी ही होनी है, ठीक है। प्रोनाउन की चेंजेस तो वैसे होनी है, ये तीनों चेंजेस मतलब इसमें होंगी। जवेद सेड, अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया। इन्वर्टेड कॉमास को जब हमने रिमूव करना तो फिर हमने कंजक्शन डैट यूज करनी है। ये हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन डैट यूज होगी, सब में ये नहीं होती है, माइंड में रखिएगा, ये असर्टिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमने डैट लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई। आई हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई, वी, हमारे पास मी, माइन, ये हमारे पास अस, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जावेद है, ठीक है। तो इसमें आई किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया। विल किस में चेंज होगा? टेंस की चेंजेस आएंगे। विल हमेशा वुड में चेंज होगा। ये यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड है कि वो मुझसे बात कर रहा था, तो वो यहाँ पे मी आ जाएगा। अप एन का अप एन आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी ही इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे एक और बात नोट की, यहाँ पे हमने जवेद सेड का जवेद सेड ही रहने दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि आगे रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया था, तो हमने इसको सेड को सेड ही रहने दिया। लेकिन ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें हमारे पास ही सेड टू मी, यानी इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया मी, ठीक है। अब हमने इसको सेड को टोल्ड में चेंज करना है। ही टोल्ड मी आ गया और टू को हमने ओमिट करना है। जब हम सेड यूज करते हैं तो फिर उसके साथ हम यूज कर सकते हैं टू, लेकिन जब हम टोल्ड यूज करते हैं, आस्क यूज करते हैं, इंक्वायर्ड यूज करते हैं, तो फिर हम जो है वो टू को ओमिट करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये फिर पास्ट में चला गया तो सारी चेंजेस यहाँ पे होंगी, ठीक है। ही जो है वो थर्ड पर्सन है तो इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ही का ही एज इट इज आ जाएगा। इज माई फ्रेंड, इज आपके पास प्रेजेंट में तो पास्ट का वाज इसका होता है, उसमें चला जाएगा। माई आपके पास फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही चला में हो जाएगा और फ्रेंड का फ्रेंड ही आएगा, ठीक है। ये आपके पास है असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस। इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, ठीक है। वो आपके पास जैसे उर्दू में आप सवालिया जुमले कहते हैं, ठीक है। ये या तो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस WH फैमिली से स्टार्ट होंगे तो फिर यहां पर आपको किसी भी कंजक्शन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर आप इफ या वेदर एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, या आप इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे एज अ कंजक्शन। और जो आपके पास इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस हैं ये आपके चेंज हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस में। जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा आप क्लियर होगा। जैसे आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, पास्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड आस्क में चेंज हो जाएगा। ये पीछे भी है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे। जी से सेड को आप चेंज करेंगे आस्क में, इंक्वायर्ड में, जिस तरह से भी होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया अगर WH फैमिली से स्टार्ट होंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए कोई आप जो है वो कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोई कंजक्शन यूज नहीं की गई, ठीक है। ही सेड टू का आस्क में चला गया। ही आस्क मी वेयर आर यू गोइंग है, आर है पहले आ गया क्योंकि ये पहले इंटरॉक्टिव सेंटेंस। अब हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम जो है वो सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे। प्रोनाउन है यहाँ पे यू, सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू आई में चेंज हो जाएगा। आर गोइंग आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस वाज गोइंग हो जाएगा। नाउ का आपके पास देन आ जाएगा। इस तरह से जी जो है वो आपकी चेंजेस होंगी।
बाद आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। वी सेड टू हर डिड यू बीट आवर सर्वेंट यस्टरडे। अब ये यहाँ पर जो है वो WH फैमिली से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। एक इसमें पास्ट टेंस आ गया, मतलब सारी तीनों चेंजेस होंगी यहाँ पे। सेड टू आस्क्ड में चला गया, ठीक है, हर एज इट इज आ गया। देन यहाँ पे अब इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ेगी। इन कॉमास को खत्म करने के लिए हमें कंजंक्शन इफ या वेदर, या तो आप इफ यूज करेंगे या आप वेदर यूज करेंगे, इन दोनों में से कोई एक करेंगे। इफ करने ज्यादा बेहतर, एक तो इसके स्पेलिंग जो है वो इजी है, वेदर के स्पेलिंग समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो वेदर जो मौसम वाला होता है उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एडजेक्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, ठीक है। यू आगे आपके पास प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजेस होंगी। यू आपके पास क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, तो मतलब कि यहाँ पे शी आ जाएगा, ठीक है। डिड है, मतलब यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास किस में, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट आपके पास किस में चेंज होता है, आपके पास पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। डिड आपके पास आया है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास इनडायरेक्ट सेंटेंस में हैड आ जाएगा, ठीक है। बीट है, सेकेंड फॉर्म यूज हुई थी, तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी। डिड था, मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट था, तो अब आगे परफेक्ट में जाएगा तो वो बीटन हो जाएगा, ठीक है। आर सर्वेंट द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे आ जाएगा, ठीक है। आर जो है वो आपके पास थर्ड पर्सन है, जी चेंज नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर आर जो है वो आपके पास फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर सर्वेंट एक ही जो है एज वर्ड यूज हुआ कि हमारे सर्वेंट को उन्होंने पीछे कर, तो इस वजह से यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगी। He said to you, will you go to Lahore tomorrow? He said, यहाँ पे अगेन पास्ट में है तो ये चेंजेस आगे सारी होंगी। He inquired, अब यहाँ पे इंक्वायर के वो पूछ रहे हैं, will you go to Lahore tomorrow, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इंक्वायर्ड आ गया। विल है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ या वेदर तो आएंगे। उसके बाद आपके पास यू सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट भी यू है, तो फिर यू का यू ही आ जाएगा। विल का आपके पास वुड आएगा। गो टू लाहौर टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे। ये आपके पास थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देन आपके पास आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या सजेशन दी गई होती है, वो आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में होते हैं, जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसकी वर्ब को आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास से है, सेज है, सैड है, तो वो आपकी टून के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मीन्स अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो फिर उसमें आप ऑर्डर लिखेंगे, अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो फिर उसमें रिक्वेस्ट लिखेंगे, अगर किसी चीज़ की सजेशन दी जा रही है तो फिर आप सजेस्ट लिखेंगे, इस तरह से। उसके बाद इसके जो एंड पे है सॉरी, इसमें जो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो है वो आप प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे। जैसे हमने एडजेक्टिव सेंटेंस में डैट लगाया कंजंक्शन, और हमने इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगाया, तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू यूज होगा। दो क्लासेस को जोड़ने के लिए टू यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू द पियन गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। अब यहाँ गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, ये टून ऑलरेडी समझ आ रही होती है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि मेरे रूम से बाहर, मेरे ऑफिस से बाहर चले जाए, ठीक है। तो यहाँ ही ऑर्डर द पियन टू एज अ प्रीपोजिशन, दोनों क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आए। टू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस का हिज ऑफिस हो गया है, ठीक है। जैसे ही सेड लेट मी डू माई वर्क, तो यहाँ पे भी समझ आ रही है कि वो रिक्वेस्ट करे कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू हिज वर्क, ठीक है। इस तरह बाकी एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें आपके पास कोई सैडनेस, कोई हैप्पीनेस, कोई प्रेज, सरप्राइज, वंडर, इन चीज़ों के इजहार होते हैं, तो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आपके पास उसके टून के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। अगर हैप्पीनेस है तो फिर हैप्पीनेस के साथ चेंज होगा। आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब्स, सैडनेस है तो सैडनेस के साथ, वंडर्स है, सरप्राइज है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो टून के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो डैट यूज होता है दोनों जो आपके पास क्लासेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए, और जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो भी एडजेक्टिव सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव की तरह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट, ठीक है। अब उसने एक्सक्लेम किया, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर व्हाट, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर
दैट ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपने अजर्टिव में चेंज करना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने अजर्टिव में चेंज करना है। जब आप अजर्टिव में चेंज करेंगे तो इसके टू ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, जो आप व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स है इसको आपने वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स कर दिए, ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बरकरार जाएगी और उसकी टून जो है वो आपके पास एक्सक्लेमेटरी से जो है वो अजर्टिव में चली जाएगी। ठीक है, और डैट यहाँ पे जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, जिस तरह हमने जो है वो टू यूज किया, इफ और वेदर यूज किया है, देन अजर्टिव में हमने डैट यूज किया, तो यहाँ पे भी डैट आएगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनमें प्रेयर या विश का इज़हार होता है, ये आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कराते हैं। यहाँ पे आपके पास टून के अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज होंगी, और डैट यहाँ पर भी एज अ कंजंक्शन यूज होगा, और ये भी अजर्टिव सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे। ठीक है, टीचर सेड, टीचर ने कहा वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे, काश भी अगर आज छुट्टी पर होती तो, उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है कि काश अगर आज मैं छुट्टी पर होती तो द टीचर विश्ड दैट ही हैड बीन ऑन लीव दैट डे। दैट डे यहाँ पे चेंजेस होंगे क्योंकि सेड आ गया तो प्रीवियस में पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे टुडे का दैट डे में चेंजेस आएंगे। बाकी सारी प्रनाउन की चेंजेस आप लोग देख लीजिए, हाँ मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किए प्रनाउन की चेंजेस और टेंसेस की चेंजेस किस तरह से करनी है, बाकी आप लोग खुद साथ साथ देखते जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आते हैं समटाइम्स आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देखें, ही सेड ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय एंड विल ही पास दिस टाइम टू मी। अब ही सेड टू मी ये आपके पास है रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मीन के इसमें आपके पास सारी चेंजेस तो होंगी, लेकिन आगे ये ही इज हार्ड वर्किंग बॉय, यहाँ तक तो ये असर्टिव लग रहा था, ही इज हार्ड वर्किंग बॉय, लेकिन विल ही पास दिस टाइम यहाँ पे आपके पास यहाँ के ये इंट्रोक्टिव बन गया। तो क्या इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह इस तरह के अगर सेंटेंसेस आ जाते हैं कंपाउंड, तो फिर आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आप लोग जो है वो सबसे पहले से ट्राई कीजिए कि आप लोग क्या ये सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट, यहां पे उन्होंने बताया ना आपको, ही सेड टू मी को उन्होंने कर दिया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट यूज किया असर्टिव सेंटेंसेस की तरह, क्योंकि ये पहला सेंटेंस आपके पास असर्टिव सेंटेंस ही है, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, ही वॉज ही हैव था, तो यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ही वॉज, ही इज हार्ड वर्किंग था, तो यहाँ ही वॉज हार्ड वर्किंग बॉय हो गया। ठीक हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उन्होंने पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में हो गया चेंजेस। उसके बाद है एंड भी यहाँ पर है, आगे आपके पास एंड के बाद इंट्रोक्टिव सेंटेंस शुरू हो गया। अब आपने अगले ये जो पार्ट है इसमें इंट्रोक्टिव वाले सारे फार्मूला यूज करने हैं। ठीक है, विल है तो आप इफ या वेदर तो यूज होगा, इफ ही वुड पास दैट टाइम, दिस टाइम दैट टाइम, इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है, आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर बॉय एंड ही आस्क्ड इफ ही वुड पास दैट टाइम, ये भी सही है। ठीक है, इसकी ये भी चेंजेस हो सकते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर बॉय, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें, उसके बाद नेक्स्ट आप जो पार्ट है उसको नेक्स्ट अलग से कर दें, ही फर्दर आस्क्ड इफ ही वुड पास दैट टाइम, एंड यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे ही फर्दर यूज कर दें, आप उसको सेपरेट कर दें, तो फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये आज की थी नरेशंस की क्लास, और आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने 2020 में जो पीएमएस हुआ था, पीएमएस 2020 के आप लोगों ने जो है वो नरेशन सॉल्व करके जो है वो चेक करवाने होंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग जो है वो अगर इनके एवेल्यूएशन करवाना चाहें तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग जो है वो जो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है कायद आज़म ऑनलाइन अकेडमी का, उससे भी आप लोग जो है वो हमें उधर भी सेंड कर दें, तो हम आपको एवेलुएट करके जो है वो रिटर्न कर देंगे। और आपकी एवेलुएशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप लोग जो है वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ्री एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप कायद आज़म ऑनलाइन अकेडमी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।